अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। आज हम आगाज़ कर रहे हैं एक बड़ी ख़ास सीरीज़ का, क्योंकि इस साल पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना है कंबोडिया के ख़िलाफ़ अक्टूबर में, वो अनाउंस हो चुका है। तो हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे थे जिसमें मैंने कहा कि हम डिस्कशंस करें उन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की जिसमें पाकिस्तान पिछले 33 ईयर से हिस्सा लेता हुआ आ रहा है। रिजल्ट्स तो हमारे फेवर में कभी भी नहीं गए। हम 32 मैच खेल चुके हैं जिसमें से 4 हम ड्रॉ कर चुके हैं, 28 हम हारे हैं। पर उन हर वर्ल्ड कप क्वालिफायर की अपनी एक स्टोरी है और मैंने सोचा कि उस स्टोरी को बताने के लिए कौन बेहतर हो सकता है उससे ज़्यादा जो हमारे प्लेयर्स उन क्वालिफायर्स में खेले हों। तो इसीलिए हमने आज ज़हमत दी है और दावत दी है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की स्टोरी और अपनी भी स्टोरी बताने के लिए कर्नल नुमान खान को। कर्नल नुमान खान साहब एक लेजेंड हैं पाकिस्तानी फुटबॉल के, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, जिन्होंने 1990 की फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेला भी हुआ है। आर्मी की टीम के भी कैप्टन रहे हैं और रूए रवाह भी हैं। और उसके साथ-साथ 1991 में हो जाने वाले सैफ गेम्स जो कोलंबो में हुई थी, उसके वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो कर्नल नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, वक़्त निकाला और आपको ज़हमत दी। जब हम ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करते हैं तो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, बट बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें फाइनली जॉइन कर लिया आज। शाहरुख, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और ये आपकी बड़ी बेहतरीन कोशिश है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम्युनिकेट व्हाट ऑल आई हैव। बिल्कुल सर। हमारे से पॉडकास्ट का फॉर्मेट इस तरह है कि बिफोर हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जाएँ, ज़रा बताइएगा कि आप फुटबॉल आपका कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से ये शुरू, बचपन से जब आपको क्रेज़ था, ये इंट्रोडक्शन थी, वो बिल्कुल शुरू के दिन कहाँ पे आए? शाहरुख, स्टार्ट तो मैंने अपने गांव से लिया था, अलाडन डेरी, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट विलेज एज फार एज सॉकर इज कंसर्न। तो मलाकन डिस्ट्रिक्ट में अलाडन डेरी फुटबॉल बहुत मशहूर था। हमारे एल्डर्स खेलते थे और उससे हमें भी क्रेज हुआ था और एक ऑब्सेशन थी कि ये गेम हमारी खून में। तो स्टार्ट में हम स्कूल में भी खेलते रहे जब बच्चे थे, और स्कूल के अलावा हमने एक अपना एक क्लब बनाया था जिसका नाम शाहीन फुटबॉल क्लब था। तो हम बड़े बच्चे थे, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन उस वक्त हमने ये क्लब शुरू किया था। और गांव में, डिस्ट्रिक्ट में हमारी अच्छी स्टैंडिंग थी। तो सर ये जो जो आपका गाँव था और आपने शुरुआत किया, तो आप स्कूल लेवल पे भी खेलते थे या उस ज़माने में जो आपकी फुटबॉल थी वो किस तरह की होती थी? शाहरुख, जो हमारी नर्सरी थी, हम चूंकि मलाकन डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल बहुत पॉपुलर था, तो एक गांव में हम अपने बड़ों को देखते थे। दूसरा, जो स्कूल थे, स्कूल का फुटबॉल बहुत स्ट्रांग था। आजकल की तरह नहीं है कि स्कूल में बिल्कुल फुटबॉल खत्म हो गया। तो वहां से हमें एक क्रेज था, और जिस तरह गांव की फुटबॉल होती है, फिर हम साथ वाले गांव में जाते थे और बड़ा क्रेज होता था। और फुटबॉल के लिए इतना क्राउड आता था कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कि कोई काम नहीं होता था, फिर सारे लोग शाम को ग्राउंड में होते थे, और इस तरह हमने अपनी शुरुआत की। अच्छा सर, ये जो शुरुआत है कौन से सन में होगी? ज़रा हम साथ-साथ अगर एक टाइमलाइन भी बनाते जाएँ, ये कौन-सा सन होगा? ये जब हम स्कूल में थे तो 1984 में मैंने मैट्रिक किया था, और इससे पहले आप जाए तो यही 78 और इसके आसपास हमारी शुरुआत हुई। तो सर जब आप मैट्रिक कर रहे हैं, फुटबॉल गाँव में खेल भी रहे हैं, तो उस टाइम क्या ज़ेन था कि फुटबॉल को एक प्रोफ़ेशनल तरीके से देखना है, या क्या वो सिर्फ़ जवानी का वो था कि अच्छा यार किया, गोल मारे, एन्जॉय कर रहे हैं, या जैसे कि तफ़री के लिए खेल रहे थे? उस टाइम आपके क्या ख़यालात थे उस उम्र में? शाहरुख, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब हमने प्रोफेशनल लेवल पे खेलने का इस तरह नहीं सोचा था। लेकिन मेरे जहन में एक ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। तो वो वैसे जहन में था, लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म के ताल्लुक है तो उस साइड पे हमने नहीं खेला था। लेकिन ऑब्सेशन थी इस गेम के साथ। और राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैं एक बेहतरीन फुटबॉलर रहा हूँ।
हालांकि जब हमारी गांव की टीम बनती थी तो वो उम्र में, तो वो हाइट वेट में मुझसे बड़े होते थे, और मैं बीच में, अगर आप पुराने मेरी तस्वीरें देख ले तो मैं बिल्कुल छोटा सा, हार्डली मतलब 10-11 साल की उम्र में मैं ठीक ठाक फुटबॉल शुरू किया। अच्छा अच्छा, तो सर फिर अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास कहाँ पे आई? आप गांव में तो खेल रहे थे, अगला आपका क्या स्टेज क्या था करियर का आपके? जब हम मैट्रिक में पहुंच गए तो मैट्रिक से पहले 9th क्लास में शाहरुख, वहाँ से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को विन किया, और न सिर्फ फुटबॉल में बल्कि मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इवन एथलेटिक्स में और हॉकी में, मतलब स्पोर्ट्स ओरिएंटेड जितनी भी गेमें थी, तो उस साल हमने, जो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल अलाडन डेरी थे, हम उससे विन करके पेशावर गए बाकी स्कूलों में, और वहाँ की भी हमारी स्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई। अच्छा, तो सर जब आप ये सारा कुछ कर रहे थे, आपका जो अपना करियर और बड़ा लंबा तवील और बड़ा सक्सेसफुल करियर रहा है आर्मी की टीम के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पहले किस तरह मुयस्सर हुई सबसे पहले? शाहरुख, जब स्टार्ट में मुझे मैट्रिक मैंने कर लिया तो मैंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लीड आप कॉलेज के लिए, वो मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसके मार्क्स बड़े हाई स्टैंडर्ड के मार्क्स होते थे, लेकिन मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स, मेरा करियर भी ठीक रहा है। तो जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया तो एक दिन कॉलेज की टीम, जो हमारी प्रिंसिपल थे अरबाब साहब, तो मैं देख रहा था कि वो लड़के मुख्तलिफ खेल रहे थे, तो किसी ने मुझे बता दिया कि ये स्पोर्ट्स वैकेंसी पे आते हैं और यहाँ एडमिशन लेते हैं और फिर कॉलेज की तरफ से खेलते हैं। तो चूंकि मैं उस्मानिया हॉस्टल में था, तो गेम तो फुटबॉल तो हमारी ऑब्सेशन थी, तो मैंने किट पकड़ा और मैं उधर चला गया। तो हमारे अरबाब साहब थे और एक हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर थे खुर्शीद साहब। मैंने कहा सर आई वांट टू प्ले, वो कहते आपने फुटबॉल खेला? मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। तो जो ही मैं मतलब ग्राउंड में गया और मैंने मैच खेला, तो सब ने इसको अप्रिशिएट किया, और मुझे ताकीद की कि आप हर रोज़ शाम को मतलब प्रैक्टिस पे आएंगे, और एक हफ्ते बाद, मैं जूनियर मोस्ट था, एक हफ्ते बाद मुझे उस टीम का कैप्टन बना दिया। अच्छा अच्छा, सर मेरा इससे आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया कि आप इस्लामिया कॉलेज में जो है एक स्पोर्ट्स का कोटा या स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे गए थे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटियां और कॉलेज तो बेतहाशा बढ़ चुके हैं पिछले 30 साल में, लेकिन जो ये एक कल्चर था स्पोर्ट्स का, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, वो कल्चर कभी ज्यादा होता हुआ नहीं नजर आया। मैं खुद भी देखूं तो हमेशा कम ही हुआ है कि आप स्पोर्ट्स का कोटा कोई नहीं रहा, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में। इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? और दूसरा, ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, ये स्पोर्ट्स वुमेन जो होती हैं, उनके लिए कितना एक इम्पॉर्टेंट है कि उनको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले? शाहरुख, मैंने बता दिया कि मैं स्पोर्ट्स कोटे पे इस्लामिया कॉलेज में मैंने एडमिशन नहीं लिया था। मेरा फर्स्ट डिवीजन था और मैं वैसे नॉर्मल मेरिट पे मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन टीम को मैंने वैसे ज्वाइन कर लिया क्योंकि फुटबॉल के साथ मेरा एक जुनून था। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी स्कूल की जो नर्सरी हुआ करती थी वो बेस्ट मतलब हुआ करती थी। आजकल जो अगर आप देख लें तो हमारी स्कूल 10 मरले में एक किनार में बंद हो गई मैक्सिमम, ये प्राइवेट स्कूल हो गए, और कॉलेज की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत कम हो गई। लेकिन जहाँ तक इस्लामिया कॉलेज का ताल्लुक है, तो मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब भी जब भी मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं, इसके बाद फिर न सिर्फ फुटबॉल का बल्कि तमाम जितने भी डिसिप्लिन है उन्होंने एक कोटा रखा हुआ है, और उस पर हम बड़े मेरिट पे इस्लामिया कॉलेज में लोगों को सेलेक्ट करते हैं। और मैं खुद इस्लामिया कॉलेज की जो सिलेक्शन टीम है उसका एक मेंबर हूँ, और मैं खुद इस प्रोसेस को निकलता हूँ। तो हमारे पास अभी भी जब हम इस्लामिया कॉलेज में लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो यकीन करें 400 से 500 बंदे हमारे पास ग्राउंड में आते हैं, और उनसे हमारे पास कोटा इतना होता है कि हमने 5 या 6 प्लेयरों को सेलेक्ट करना होता है।
लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें तो मेजॉरिटी मतलब ये डिटोरिएशन है, स्पोर्ट्स में इतने सारे इंसेंटिव नहीं है। और फिर फुटबॉल की जब हम बात करते हैं तो फुटबॉल में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ये देखते हैं कि चलो क्रिकेट में ये कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है, कोई पैसा कमा सकता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी फुटबॉल का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और जब आप फेडरेशन के मामलात पे आएंगे तो मैं आपको ज़्यादा बारीकी से ब्रीफ कर सकता हूँ कि ये इसके कॉजेज़ क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर जब आप इस्लामिया कॉलेज में आ गए, आप साथ-साथ खेल रहे थे, तो उस टाइम कॉम्पिटिशन क्या होता था? आजकल तो हम एक एचईसी का फुटबॉल टूर्नामेंट देखते हैं, लेकिन इस्लामिया कॉलेज किस तरह के टूर्नामेंट्स में उस ज़माने में खेलती थी जब आप थे? इस्लामिया कॉलेज में हमें ये एजाज़ हासिल था कि जो खैबर यूनियन मुख्तलिफ क्लब हुआ करती थी इधर, और पेशावर की बहुत बेहतरीन फुटबॉल हुआ करती थी, तो वो हमारे पास आते थे, खेलते थे। और हमारी कॉलेज के टूर्नामेंट होते थे, तो जब हम कॉलेज के टूर्नामेंट खेलते थे तो फिर उसमें प्लेयर को ये चांस मिलता कि वो अपने टैलेंट को शो करे और वो उस डायरेक्शन में बढ़े। तो उसमें बहुत सारे कंपटीशन होते थे। लेकिन मैं चूंकि हार्डली शाहरुख आई स्टे देयर फॉर 6 मंथ, अच्छा, क्योंकि 6 महीने के बाद मैंने हमारे कॉलेज में आर्मी की रिक्रूटमेंट टीम आई कि एक जूनियर कैडेट बटालियन, हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो आप मैट्रिक के बाद इसमें एज ए कमीशन अफसर जा सकते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और उसके साथ साथ एक हफ्ता बाद जीडी पायलट का एक कोर्स आया तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया। तो नवंबर 2000 सॉरी नवंबर 1984 में मैं आईसीएसबी में अपियर हो गया और उधर से आई गॉट सेलेक्टेड। तो उसके बाद मेरे कॉलेज का जो लाइफ था वो टोटली 6 महीने रहा, और इसके बाद मैं आर्मी को ज्वाइन कर लिया एज अ कमीशन ऑफिसर जूनियर कैडेट बटालियन में, और मैं काकू चला गया। बिल्कुल सर। तो आर्मी का सर जो करियर है वो तो एक अलग ही दुनिया है और उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। लेकिन आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स का कल्चर और ख़ास तौर पे जो फुटबॉल है, वो किस तरह आता है और आपके लिए वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आर्मी की फुटबॉल साइड पे जाने का? जब मैंने जूनियर कैडेट बटालियन को ज्वाइन किया, जिसको हम जीसीबी बोलते हैं, तो उधर बड़े कैडेट कॉलेजों से लोग आए हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे और अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बीच में थे। लेकिन आर्मी में स्पोर्ट्स कल्चर इतना स्ट्रांग था कि हमारी जीसीबी की मतलब जो एक कंपनी थी, मेरी कंपनी थी जौहर कंपनी, उस जौहर कंपनी की दो टीमें हुआ करती थी। एक सीनियर जो थर्ड टर्मर और फोर्थ टर्मर पे मुश्तमिल थी, और एक फर्स्ट टर्मर और सेकंड टर्मर पे मुश्तमिल थी। तो हर डिसिप्लिन के दो दो टीमें हुआ करती थी, और इतना फुटबॉल का क्रेज था कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारा एक फिजिक्स का एक प्रोफेसर थे, और मेजर अब्दुल खालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने हमारी फुटबॉल की कोचिंग की, और वो बहुत खुद भी बहुत बेहतरीन फुटबॉलर थे। और जब हमारी टीम बनी तो यकीन करें, हमारे कंपटीशन में जब नेवी की टीम आती थी या एयरफोर्स की टीम आती, आप अगर मेरे कोर्समेटों से पता कर ले तो आपको बता देंगे कि उन टीमों को हम 8-8 और 9-9 गोल से हराते थे, और हमारा एक रिकॉर्ड है उसका। तो मैक्सिमम ट्रॉफी हमारे पास होती थी, और उस वक्त हमारे जो ओवरऑल कमांडेंट थे वो मेजर जनरल आसिफ नवाज थे, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। वो भी स्पोर्ट्स के बहुत दिलदार थे। सर इसमें बड़ा आपने एक मज़े का पॉइंट रेज़ किया है। ऐसा कि कैसे क्यों होता रहा या आपको क्या लगता है उसकी क्या वजूहात है कि आर्मी की जो फुटबॉल टीम होती थी या खास तौर पे ओवरऑल स्पोर्ट्स भी देख लें वो पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी से बेहतर होती थी। मतलब उनकी फुटबॉल टीम की आपकी फुटबॉल टीम की भी ज़्यादा कामयाबियाँ रही हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं आप लोग ज़्यादा बेहतरीन भी करते थे। क्या उसमें ऐसा था कि सारे जो फुटबॉलर थे वो होते ही आर्मी के पास थे या आर्मी का फ़ोकस कुछ ज़्यादा था फुटबॉल पे? शाहरुख, मैं आपको बता दूं कि आर्मी की खूबसूरती क्या है। आर्मी की खूबसूरती है ना कि आर्मी बना बनाया प्लेयर नहीं लेते, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। अगर आप मतलब एक बेसिक टैलेंट हो आप में,
तो वो उसको फर्दर पॉलिश करते हैं और उसको आगे लेकर जाते हैं। और आर्मी की आपको पता है कि यूनिट भी ज़्यादा है, और हमारे चूँकि हर इन्फेंट्री बटालियन में एक फुटबॉल टीम होती है, इस तरह बाकी यूनिट है। तो अगर मैं आपको काउंट करना शुरू कर दूं तो इतना पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं होगा जितना आर्मी में होता है। और फिर आर्मी की उनकी इंसेंटिव है, वो आपको, अगर आप यूनिट की तरफ से खेलते हैं ना, तो आप यकीन करें आप बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आप अपनी यूनिट की तरफ से खेलते हैं। सारे लोग आपको अपने मतलब बीइंग एन ऑफिसर, इसके अलावा वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आर्मी में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत है, स्पोर्ट्स कल्चर के साथ साथ उनका एक डिसिप्लिन है। और हमारे पास जो नर्सरी है वो बहुत ज़्यादा है। एयरफोर्स और नेवी के मुकाबले में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो चूंकि ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल आर्म्स होते हैं, तो वो ज़्यादा उनके पास स्पेस नहीं है कि वो इस तरह बल्क में स्पोर्ट्समैनों के लिए, जिस तरह हम मिडिल पास भी लेते हैं, हमने स्पोर्ट्स वैकेंसी रखी हुई है। और दूसरा, पाकिस्तान से जब से बना हुआ है हमारा एक रिकॉर्ड है कि जो कायद आजम ट्रॉफी हम वो हमेशा जीतते आ रहे हैं। वापडा ने बहुत कोशिश की, लेकिन इवन किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान आर्मी सबसे आगे। तो इसी में सर आपकी भी शुरुआत फिर अपनी बटालियन या अपनी कंपनी से ही हुई जब आप आर्मी के फुटबॉल सेटअप में आए? जब मैं शाहरुख, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको पता है कि जब आप आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में स्टेप्स होते हैं। आप अपनी यूनिट में खेलते हैं, यूनिट से फिर आप अपनी ब्रिगेड में खेलते हैं, ब्रिगेड से आप अपने डिवीजन में खेलते हैं, डिवीजन से फिर आप अपने कोर की टीम में जाते हैं, कोर से फिर आपकी आर्मी चैंपियनशिप होती है। 9 कोरों की टीमें आती है और वो फिर आपस में खेलते हैं। फिर उधर सिलेक्शन कमेटी होता है कि आर्मी के लिए हमने कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने। इसी तरह जूनियर्स के मुख्तलिफ सेंटर उनके होते हैं और ये इस प्रोसेस से गुजरते। मेरे केस में ये नहीं हुआ। मेरे केस में ये हुआ जो ही वंस आई लैंडेड इन मुल्तान, मेरी यूनिट मुल्तान में थी 14 FF। तो जब मैं उधर गया तो मेरे जाने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान आर्मी ने, जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है, उन्होंने एक सिग्नल उधर से इनिशिएट किया कि हमें लेफ्टिनेंट नोमान चाहिए, आप उनको फौरन आप GHQ में भिजवा दें और वो आर्मी टीम में रिपोर्ट करें। तो अभी मेरा एक हफ्ता हुआ था, मैं वो फेमिलराइजेशन यूनिट में होता है, सब कुछ होता है। तो CO ने मुझे बुलाया, जो कर्नल थे, कर्नल महमूद थे, नाउ ब्रिगेडियर महमूद रिटायर्ड हो गए। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आपने यूनिट के मैचेस नहीं खेले और आप आर्मी टीम में जाए। मैंने कहा सर, इस तरह मेरा एक बैकग्राउंड है और मैं इस तरह खेलता रहा हूँ। और GCD की जो जूनियर टीम थी, हमने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की सीनियर टीम को हमने हराया था और उसमें मुझे गोल्ड मेडल दिया था जनरल आसिफ नवाज ने। तो हमारी एक बेहतरीन टीम थी, तो एक रेपुटेशन थी। तो जब मैंने बता दिया तो स्टार्ट में उन्होंने ही वॉज हेजिटेंट, वो कह रहे थे कि नहीं फिर आप इधर रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि आर्मी का एक कमांड स्ट्रक्चर होता है। तो जब GHQ से एक ऑर्डर आता है तो फिर आप उसको मतलब ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करवा सकते। और फिर मजबूरी की हालत में मुझे उन्होंने मुल्तान से आर्मी टीम में मूव करा दिया। सर थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में और हमारे शायकीन को भी। तो आपको फिर आपकी यूनिट से मूव किया गया GHQ, तो वहाँ पे जो आर्मी की फुटबॉल टीम वहाँ पे बेस थी और उन्होंने आपको डिप्यूट करके आर्मी की फुटबॉल टीम के लिए ही वहाँ पे बुला लिया, इसी तरह था? बिल्कुल, ये इसी तरह था। जब मैं उधर गया तो हमारी चाइनीज कोच थे ब्रिगेडियर वोंग, उन्होंने मुझसे ट्रायल लेने थे, तो उन्होंने मुझे डाला मतलब एक टीम में। फिर उसने 2-3 दिन देख लिया, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया कि यू विल रिमेन इन द आर्मी टीम। तो मुझे उन्होंने उधर ही रिटेन कर दिया। और कुछ और भी बंदे थे बीच में यूनिटों से, तो कुछ को फारिग कर दिया। और जब उनको मुझे रिटेन कर दिया आर्मी टीम में, तो ये आर्मी टीम वहाँ से फिर हम निकले, एबटाबाद गए। एबटाबाद में उस वक्त नेशनल टीम का कैंप चल रहा था, जो स्टेट गेम्स थी ना 1989, उसका गेम शुरू था। तो मुझे चाइनीज कोच ने, जो उधर भी वो कोचिंग कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी बंदे पूरी टीम सेलेक्ट हो गया था। तो मुझे कहता है कि ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप डिजर्व करते कि आप नेशनल टीम में होंगे। और वही हुआ। मतलब हार्डली 6 महीने बाद फिर जब नेशनल टीम का कैंप लगा,
तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया और मैं फिर प्लेइंग कंडीशन में नेशनल टीम में खेल रहा था। तो जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तो सिलेक्शन मेरे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनी, और ये मेरे ख्याल में ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि आर्मी टीम में, नेशनल टीम में फर्स्ट अपीयरेंस में मैं न सिर्फ सेलेक्ट हो गया था, बल्कि मैं प्लेइंग टीम में खेल रहा था। अच्छा, तो सर ये जो आपकी पहली दफ़ा सिलेक्शन हुई पाकिस्तान की कौमी टीम में, ये 1989 में फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ही हुई आपकी? नहीं, जब हमारा फर्स्ट मेरा जो इंटरनेशनल गेम हो रहा था, इससे अलावा मैंने नेशनल गेम्स खेले। नेशनल गेम्स में जो हमारी चैंपियनशिप थी, वो उसमें मेरी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी। तो जो नेशनल सेलेक्टर थे, उसके आंखों में भी मैं आ गया था। वो कह रहे थे कि यार, उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट था, कि लेफ्टिनेंट ठीक खेल रहा है। तो मैं जो ही ये सेफ गेम्स जो कोलंबो में हो रहे थे, उसके लिए कैंप लगा, तो उस कैंप में मुझे इनवाइट किया गया, मैं उधर गया। और वो बड़ा टफ कैंप था, क्योंकि जो इंडोरेंस होता था, हाफिज सलमान भट्ट थे, और हमारे एक जो वन ऑफ द बेस्ट कोच है तारिक लुत्फी साहब, वो हमारे कोच थे। तो वो इंडोरेंस इतना फर्स्ट टफ होता था कि हम मैंने वो इंडोरेंस भी पास किया। वो आपने फर्स्ट 5 चक्कर जो थे, आपने सिर्फ 6.5 मिनट में लगाने होते, जो 400 मीटर का ग्राउंड होता है। इसके बाद फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता था, फिर आप वही 5 चक्कर 9 मिनट में करते थे, फिर 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता था, और फिर वो 5 मिनट करते थे, वो 11 मिनट का। तो वो एंडोरेंस टेस्ट हमारे हफ्ते में 2 दफा हुआ करती थी। हम इतने सुपर फिट थे, शाहरुख, मैं आपको बता दूं कि बाल के लिए हम सही बोल रहे थे कि हमें बाल मिले और हम उसके साथ खेलना शुरू कर दें। और अगर वो टीम का आप मुआवजन सर ये उसका कंपैरिजन करें, मुवाजना करें दूसरी टीमों से, तो मैं कहता हूं कि नहीं बनती। वो इतनी मेरिट पे टीम बनी थी। और हमने जब सेफ गेम में गए, तो यकीन करें, इंडिया की बहुत टफ टीम थी, हमारा कंपटीशन उनके साथ बराबर था। फिर हम बांग्लादेश से जीत गए थे, और फिर कोलंबो और सॉरी ये मालदीव को हमने 2-0 से शिकस्त दी, जिसमें फाइनल में मैंने भी गोल किया था, और हम वो टूर्नामेंट जीत गए। बिल्कुल सर, बिफोर हम सैफ गेम्स पे आए, मुझे बताइएगा आपका जो पहला मैच था पाकिस्तान के लिए, वो किस सन में फिर हुआ था? ये तो सैफ गेम्स तो 91 में हुई। बिल्कुल, मैंने 91 में नेशनल गेम्स का जो आगाज किया था नेशनल टीम के साथ। 90 में हम सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर जनवरी 99 में मेरा ख्याल इसी तरह था, हमने फर्स्ट मतलब इंटरनेशनल में 91 में मैच किया। ठीक है, बिल्कुल। तो सर आप क्या कहते हैं, जब ये सारा कुछ देख रहे थे, आप टीम में गए, आप सैफ गेम्स में गए, आपका पहला मैच जो था पाकिस्तान का उस सैफ गेम्स में, वो आपका अपना भी पहला मैच होगा इंटरनेशनल, तो वो किसके साथ था? वो हमारा पहला मैच इंडिया के खिलाफ था, और इसमें हम खेल रहे थे, बहुत सख्त बारिश हो रही थी, और वो हमने गोललेस मैच ड्रा किया था। अच्छा, तो सर जब आपका पहली दफा आप लोग खेल रहे हैं, और क्या कहते हैं, श्रीलंका में है, पहली दफा आप कौमी तराने के लिए खड़े हुए हैं, आपका आपका डेब्यू है पाकिस्तान के लिए, तो वो फीलिंग या वो एक्सपीरियंस कैसा था? शाहरुख, वो बेहतरीन एक्सपीरियंस था, और हमें तो वैसे फुटबॉल से ऑब्सेशन थी। तो जब आपका लेग ऊपर जा रहा है, जब आपका तराना बज रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, तो वो मेरे लिए बेहतरीन फीलिंग्स थी, और हम बहुत खुश थे कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वक्त कलर की बहुत कदर थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि जिस तरह कलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो सर वो टूर्नामेंट वो था जिसमें पाकिस्तान ने बैक टू बैक साफ गेम्स में अपना गोल्ड मेडल भी रिटेन किया था, और आपने भी उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी की थी, और बल्कि फाइनल में आपने गोल भी मारा था जब पाकिस्तान ने मालदीव्स को 2-0 हराया। तो जब आप लोग थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में हमें बताइएगा, कैसा आपका तजर्बा रहा, और आपको कितना एक फर्क महसूस हुआ बाकी इंटरनेशनल टीम्स में? बहुत एक्सपीरियंस था। जब आप इस तरह इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, तो थोड़ा बहुत आपको प्रेशर होता है। और जब आप बिल्कुल आप नए हो टीम में, लेकिन हमारे जितने भी सीनियर थे, ये मैं आपको बता दूं, वो बड़े कोऑपरेटिव थे, जिसमें
शराफत चुनू साहब बेहतरीन फुटबॉलर थे, जिसमें फिदा साहब थे, जिसमें मोहम्मद जफर थे, जिसमें तारिक थे, जिसमें काजी अशफाक थे। तो हमारी कम्बिनेशन इस तरह थी और हम इस तरह ट्रेनिंग करके गए थे ना कि वो सीनियर जूनियर का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म था और हम एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्ट करते थे। तो मैं कोई प्रेशर नहीं फील कर रहा था इस वजह से कि जो हमारी फिटनेस थी शाहरुख, स्किल में मैं भी कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हम फिजिकली इतने स्ट्रांग थे कि आप सोच नहीं सकते थे कि जो हमारी जो ड्रॉबैक्स थी या वीकनेसेस थी वो हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसको कवर करते थे। और वही हुआ कि जब भी हम उनके साथ खेलते थे तो मुखालिफ टीम को बहुत टफ कंपटीशन मिलता था। ऐसे ऐसे मिलते थे कि वो मैं आपको क्या बता दूं कि उसमें मैं अगर कहूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्किल से ज़्यादा वो टीम फिजिकली जितनी स्ट्रांग थी, तो मैं अगर ये कहूँ कि वो हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड और टेक्निक की वजह से हम वो टूर्नामेंट जीते तो ये बेजाना होगा। सर जो फाइनल था मालदीव्स में, जब मालदीव के खिलाफ जब आप लोग फाइनल में पहुंचे, तो क्या आप लोग को उसी टाइम यकीन हो गया था कि अब तो गोल्ड मेडल ही लेके जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल हमें कोई नहीं था, क्योंकि हमारा ग्रुप जो था वो बड़ा टफ था। उसमें बेहतरीन टीमें थी। उसमें कौन थे? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो जब हम वहाँ से निकल आए और हम वहाँ से जीत गए, तो मालदीव भी मतलब ये बेहतरीन टीम था और मालदीव थ्रू आउट अच्छा रहा है। लेकिन मालदीव मैं आपको बता दूं कि फिजिकली जब हम उसको देखते थे ना और हम अपनी फिजिक को देखते थे तो हम हंसते थे कि यार ये हमारे साथ किस तरह खेलेंगे। तो नो डाउट हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। मैं अगर आपको बता दूं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे और हमें 100% उम्मीद थी कि हम इस टीम को से जरूर जीतेंगे। तो सर जब आप लोग जीते मालदीव्स वाला फाइनल, जिसमें आपने खुद भी गोल मारा, वो कैसा कैसा फील हुआ? वो पाकिस्तान को इतना मौका तो नहीं मिलता फुटबॉल में मेडल जीतने का, तो वो मौका कैसा लगा आपको? बिल्कुल वो चूंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था कि हम एक अब्रॉड टूर्नामेंट खेल रहे हैं, किसी और मुल्क में खेल रहे हैं, काफ़ी कंपटीशन थी। लेकिन चूंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, हमारी कोऑर्डिनेशन थी, हमारा टीम की जो खूबसूरती ना मैं आपको बता दूं कि उनकी जो कंपोजिशन थी, यंगस्टर यंगस्टर भी शामिल थे, दरमियान एज वाले भी शामिल थे और हमारे जो कुछ एजेड प्लेयर थे वो भी शामिल थे। तो बड़े बेहतरीन कम्बिनेशन थे। जब हम ये खेल रहे थे तो हम फील कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट तो हम ज़रूर जीतेंगे। और वही हुआ कि जब हमारे आपस में इतनी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, जब हमारी इतनी फिजिकल स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल का है और हमारे कोचेज हमारे वो मोटिवेशनल लेवल हमारा हाई था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हम कोशिश कर, यकीन करें शाहरुख, मैं मुझे याद है कि जब फॉल पे मतलब शूट लगता था तो हम इतने क्विक थे कि अगर गोलकीपर मामूली भी गलती करे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम गोलकीपर के सामने खड़े होते थे। और जब एक बॉल लगी और वो गोलकीपर ने उसको टच किया था और वो उसके कंट्रोल में थे, उसके मुंह से मैंने बॉल उठा के मैंने गोल में फेंक दिया। तो वो फिजिकल फिटनेस थी कि हम हर रिबाउंड पे जाते थे। हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने ये नहीं देखना है कि गोलकीपर ने बॉल पकड़ना है, जो ही शूट होता है आपने यू हैव टू रन, यू हैव टू रश टुवर्ड्स गोल। और वो हमें बहुत मतलब हमें रिबाउंड में बहुत चांसेस मिलते थे। और गोलकीपर पर भी एक हैबतदारी होती थी कि यार ये इतने स्ट्रांग तरीके से आ रहा है, ये लोग इतने वो आ रहे, तो वो भी उसका कॉन्फिडेंस शेकल हो जाता था और वो भी ज़्यादा उसके सामने नहीं कह सकता। बिल्कुल। उसके बाद सर जब आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, वापस भी आए, तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान की कैप्टनसी कब मिली थी, क्योंकि आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं? जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसके बाद हम इंडिया गए। इंडिया में हम क्वालिफाइंग खेल रहे थे ईरान और इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया का तो मैच मुझे याद है, हम ड्रॉ हो गए थे, लेकिन ईरान से हम 3-0 से हार गए थे। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि एक गोल बिल्कुल मेरे पाँव से निकल गया था और वो मैंने थोड़ा बॉल डिले किया था और इस वजह से वो गोल मिस हो गया था। तो वो भी हमारा बेहतरीन टूर था। इसके बाद फिर हम
बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में भी मैंने जब इंडिया के खिलाफ खेल रहा था तो मैंने इंडिया के खिलाफ 2 गोल मारे और वो भी मैच हमारा बराबर हुआ था, 2 इंडिया ने किए थे, 2 हमने किए थे और श्रीलंका के खिलाफ फिर मैंने 1 गोल था, तो वो तीनों गोल मैंने किए थे। इस तरह फिर हमारी खुशकिस्मती ये भी थी कि हाफिज सलमान बढ़ते तो उनके अपनी एक टीम थी ज़ुहैब वहैब फुटबॉल क्लब, वहैब जी। फुटबॉल क्लब की तरफ से भी हमारी नेशनल टीम के बहुत सारे प्लेयर खेलते थे, तो उसको भी हमने एशिया में क्वालिफाई किया, एशिया मतलब एफसी क्लब के लिए। एएफसी का जो और क्लब हम कंपटीशन था। एक उसके लिए हमने क्वालिफाई किया, हमने क्या नाम है उसका, मालदीव से जीता, हमने बांग्लादेश से जीता, हमने श्रीलंका से जीता और हमने उसको क्वालिफाई किया था। लेकिन जब वो फाइनल के लिए जा रहे थे तो फिर मेरा कोई कोर्स था आर्मी का, तो मैं नहीं जा सका और उसके लिए मैंने तकरीबन उनमें 5-6 गोल मारे थे, उनके जो होम एंड अवे वाले मैचेस हो रहे थे लाहौर में हुआ था। तो उसमें मुझे ईरान खासकर इंडिया के खिलाफ खेलने का बड़ा मजा आता था। तो ये सब कुछ हो रहा था साथ साथ और मैं अपनी गेम को एंजॉय कर रहा था। तो फिर आपने कैप्टनसी की बात कर ली, तो 1995 में हम सार्क गोल्ड कप के नाम से एक कंपटीशन शुरू था, तो हमारा वो लगी हुई थी। और ये जब मैं उधर से आया ना, शाहरुख ये 1990 वर्ल्ड गोल्ड कप जब हम जीत गए थे, तो इसके बाद का ये अशफाक मेरा और उनकी जोड़ी बेहतरीन थी। तो इसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने 10 नंबर शर्ट मुझे पहनाना शुरू किया, हालांकि मैं इसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे वो अलॉट करना शुरू कर दिया और नेशनल टीम की वजह, नेशनल टीम में जो मतलब ये वही पीरियड है उसमें मेरे काफ़ी गोल रहे, दो मुझे काफ़ी चीज़ें याद नहीं है। तो 1995 में जब हम जा रहे थे तो बड़े सीनियर लोग थे, मोहम्मद जफर थे, तारिक थे, अशफाक नहीं था उस टीम में, बाकी बहुत सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने मुझे कप्तान बना दिया कि नहीं आपकी परफॉर्मेंस आपकी सब कुछ हम उससे कन्वेंस है। तो एंड मतलब एक दिन पहले टीम जाने से पहले मुझे अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी कि आप इस टीम को लीड करेंगे और मैं अपने सीनियर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 100% सब कुछ मतलब मेरे साथ कोऑपरेट किया, नेशनल टीम के साथ खेले और वो बेहतरीन टूर भी है। तो 1995 में मैंने टीम को लीड किया। बिल्कुल सर, आप जैसा जिक्र कर रहे थे, आप को मौका मिला काजी अशफाक के साथ खेलने का, जो पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े लेजेंड हैं और उनकी इंतकाल भी बड़ी छोटी उम्र में हो गया था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके बारे में सर बहुत कहा जाता है और जो थोड़ी फुटेज मैंने भी देखी है, बड़े कमाल के प्लेयर लगते थे। तो आप क्योंकि उनके साथ खेले हुए हैं, तो आप उनको कैसा देखते हैं या कैसे प्लेयर थे वो? काजी अशफाक इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतरीन फुटबॉलर थे और मैं आपको बता दूं कि वो बड़े कूल माइंडेड खेलते थे, बेहतरीन खेलते थे, स्किलफुल प्लेयर था। वो पावरफुल प्लेयर नहीं था, स्किलफुल प्लेयर था, उसके पावर में स्किल थी और एक्यूरेसी थी, शूटिंग पावर भी था। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन प्लेयर रहा है और मैं अक्सर उनके साथ हंसता था। मैंने कहा अशफाक, अगर मैं वापडा टीम में होता हूँ, जिस तरह आपको वो मतलब एक गोल बना के देता है, इस तरह हलवा मुझे मिलता तो मैं आपकी जगह, अगर आप 5 गोल करते ना तो मैं 12 गोल करता। तो वो हंसता था कि बिल्कुल जिस तरह बाबरा टीम में शबीर था, जिस तरह बाबरा टीम में ताहिर आगा था, जिस तरह बाबरा टीम की ओवरऑल बेहतरीन टीम हुआ करती थी। तो हम शाहरुख क्या करते थे आर्मी में, हमारा मिडफील्ड इतना नहीं था, हम खुद मतलब ये नीचे से हमारा जो कोच था वो डिफेंस से होता, 5-5 फुल बैकों से खेलता था, हम 2 फॉरवर्ड खेलते थे आगे, हम खुद मिडफील्ड से बॉल लेकर जाते थे फिर और ये करते थे। तो ये कहानी अशफाक के साथ चलती थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। वो एक बेहतरीन और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है और मेरे साथ बहुत मैचेस में हम दोनों ने इकट्ठे, मैं और वो दोनों हमेशा स्ट्राइकर रहे। बिल्कुल। तो सर आपका फिर करियर उसके बाद किस तरह चलता रहा? आर्मी की टीम में भी आप खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम में भी खेल रहे थे, 95 आ गया, तो इसके अगले कुछ साल कैसे गुजरे फिर आपके? वो भी बेहतरीन थे शाहरुख। आर्मी में तो ये था ना कि जिस तरह आपने बता दिया, 1989 में जो ही मैंने आर्मी टीम में कदम रखा है तो उस टीम का नक्शा ही हमने बदल दिया। उस टीम का नक्शा हमने इस तरह बदल दिया ना कि पहले आर्मी का टीम कोई हवा में मतलब फुटबॉल खेलते थे,
जिस तरह फैसलाबाद में क्रिसेंट मेला और जिस लॉन्ग तरह बॉल। खेलते थे, तो वो हमने उसको कंप्लीट चेंज कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये 89 से लेकर 99 तक जितने इंटर सर्विसेज हुए ना, ये मेरे कप्तानी का रिकॉर्ड है, सब के सब हम जीत गए। और इस दौरान में 89 से लेकर 99 तक अगर नेशनल फ्रंट पे कोई कंपटीशन हुआ है, नेशनल गेम्स हुए, वो सब के सब हम जीत गए थे। और मैं अक्सर अपने सीनियर के साथ, ब्रिगेडियर आरिफ सदीक के साथ, बाकी हमारे बहुत सीनियर दोस्त वो अफसर थे, तो मैं उनके साथ मजाक करता था। मैंने कहा सर आप लोगों ने भी फुटबॉल खेला, लेकिन आप लोगों ने कोई मतलब ये ट्रॉफी नहीं लेकर आए। तो वो भी गुस्से में आ जाते थे। क्या मैंने कहा यह ठीक है, आप मुझे बता देना। तो मैं अक्सर उनको चिढ़ा करता था और मैं उनके साथ गपशप करते थे। तो ये सब कुछ हमारे दौर में होता रहा। बिल्कुल। तो सर बिफोर मैं आगे बढ़ूं और पाकिस्तान के आजकल के जायजे की थोड़ी तरफ आए, क्योंकि 1990 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर से रिलेटेड ये सेगमेंट था, तो सर आप भी उस टाइम सर्किट में, नेशनल सर्किट में मौजूद थे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में मौजूद थे। तो सर वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान का पहली दफा था कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा ले रहा था। यूएई, कुवैत, पाकिस्तान, साउथ यमन था। मौका तो हमारे पास कोई आसान नहीं था कुछ करने का, और वही हुआ कि यूएई और कुवैत ही मैचेस जीता रहा उसमें। लेकिन सर मेरा पहले तो सवाल ये है, और शायद आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप उस जमाने में वो खेल रहे थे और बहुत इन्वॉल्व थे। सर हमने 89 में पहली दफा क्यों वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला? अगर हम अपनी कौमी टीम की हिस्ट्री भी देखें, मसूद फकरी के टाइम पे चले जाएं 54 में जब हम सिंगापुर को 6-2 हरा रहे हैं एशियन गेम्स में, या आप थोड़ा सा आगे जाएं जब अब्दुल मजना खेल रहे हैं, उस जमाने में जब शायद हमारे पास वाकई कोई एक चांस होता वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पहला मैच तो कम से कम जीतने का, तो हमने इतनी देर क्यों की इसमें? इसमें मैं आपको बता दूं शाहरुख के जितनी भी आप एक की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात करता हूँ। एशियन लेवल पे मुकाम बनाना या आगे जाना या क्वालिफाई करना, अगर हमारा एक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का ये मौजूदा ढांचा जिस जिस दौर से मैं इसको देख रहा हूँ 1985 से अगर यही रहा, तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि हम 100 साल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपकी पुटिंग प्रोफेशनलिज्म की तरफ ना हो, जब आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिक आपकी मुख्तलिफ एज ग्रुप की टीमें ना हो, जिस तरह अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 18, अंडर 21, उस पर आप कंसंट्रेट न कि आप उनको वो प्रोफेशनल टच न दें, तो मैं अभी अभी भी आपको बताता हूँ कि हम 100 साल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और अगर लोग कहते हैं नहीं कि हम कुछ कर लेंगे, तो ये वो ख्वाबों की जन्नत ले रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिफोर मैं आपसे एक और सवाल पे हूँ, मेरे ज़हन में एक और भी ख्याल आया जो आपसे पूछना ज़रूरी है। सर 92 में, ये अगर आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं गलत इसमें सान कोट कर रहा हूँ, 92 में जब हाफिज सलमान बट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में मौजूद थे, तो उनने एक चैंपियनशिप लीग फॉर्मेट पे कराई थी, जिसमें लाइफ बॉय भी स्पॉन्सर आया था। क्या आपको भी उसमें खेलने का मौका मिला था? और आप क्योंकि उससे पहले भी खेलते रहे, उसके बाद भी खेलते रहे, कितना एक फ़र्क था, या वो क्या ऑर्गेनाइज़ेशन का फ़र्क आपको लगा उस तरह के कॉम्पिटिशन में खींचने का? और वो मैं इसलिए ज़िक्र आ, करता हूँ क्योंकि बहुत कम ही हुआ है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ करने की कोशिश की हो, तो वो उनमें से एक चीज़ हाइलाइट होती है। शाहरुख, ये सारी बातें मुझे, आप अच्छा है यंगस्टर है, आप सब कुछ याद कराते हैं। ये पता है, ये जो लैब बॉय का उन्होंने शुरू किया था ना, ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट था। और मैं खुद ये खेल चुका हूँ। मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब फर्स्ट हुआ ना, तो आर्मी उसमें सेकंड आई, या ये फर्स्ट थी। उसमें भी हमारा एक बेहतरीन होम एंड अवे का, यही से मतलब है, जब मैं जो देख रहा हूँ ना, यही से हमारा प्रोफेशनल फुटबॉल थोड़ा शुरू हुआ था और लाइफ बॉय ने कुछ पैसा देना शुरू किया था। जब सेकंड हुआ ना 1992 में, मैं आपको बता दूं कि उस टीम को, मैं आर्मी की टीम को लीड कर रहा था। और वो टूर्नामेंट हम 3 मैचेस से पहले, 3 मैचेस हमारे रहते थे, लेकिन वो टूर्नामेंट हम जीत गए थे। और उसमें वापडा की बेहतरीन टीम थी, पीआईई की बेहतरीन टीम थी, सारी डिपार्टमेंट थी। उसमें मैंने 17 गोल किए थे, 17 गोल किए थे। और 1992 में मुझे मोस्ट वेल्यूबल प्लेयर डिक्लेयर किया गया था। और मेरी लाइफ में अगर फुटबॉल में कोई पैसा मैंने उन्होंने मुझे दिया था, तो मुझे लाइफ बॉय के 25,000, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मिला था। और एक ट्रॉफी मुझे दिया था जिसमें काजी अशफाक भी थे, हमारे
कराची के बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, जिस तरह ये हमारा क्या नाम है इसका, अ, अ, बहुत सारे दोस्त थे, तो बड़े बड़े स्टार थे। लेकिन उसमें मैं, पता है, मोस्ट वेल्यूबल प्लेयर डिक्लेयर हो गया, मुझे ट्रॉफी दी गई, मुझे फर्स्ट टाइम मतलब फुटबॉल में कोई प्रोफेशनलिज्म नजर आया, और एक बेहतरीन वो था। लेकिन इसके बाद उन्होंने, पता है, वो जिस तरह हमारे फेडरेशन में लड़ाई झगड़े होते, उन्होंने सियासत में मियाँ अजहर और मियाँ सारी हाफिज सलमान भट्ट की टसल शुरू हो गई, और फिर वो फुटबॉल उनकी नजर हो गया, वो सब कुछ आपके सामने। लेकिन वो एक बेहतरीन टूर था, सॉरी, ये लाइफ बॉय वाला। और मुझे याद है उसमें मेरे एक सीजन के 17 थे या 19 थे, मैं बेस्ट टॉप स्कोरर भी था, और आर्मी की तरफ से 2-3 मैचेस पहले हम ये टूर्नामेंट जीते। बिल्कुल सर, इस पे जब आप जिक्र करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म था या बेहतर मैनेजमेंट थी, इससे पहले जो नेशनल चैंपियनशिप होती थी इसमें खसूसन क्या फर्क था? चलो लाइफ बॉय आ गया, जिस तरह आपने बताया पैसे भी मिले थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क आया था उसमें? ऑर्गेनाइजेशन में ये था ना, ये मैं आपको बता दूं, जब नेशनल चैंपियनशिप हुआ करता था ना, तो मैं उस फॉर्मेट को मतलब लाइक करता था। उसमें ये था ना कि हर सुबह से 2 टीम हुआ करती थी, रेड वाइट मतलब इस तरह, और सारे डिपार्टमेंट, उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर आते थे। अभी जब मैं देखता हूँ ना कि सुबह की टीमें बन रही है और वो 8-8 गोलों से, 5-5 गोलों से, तो मुझे अफसोस होता है कि ये क्या हो गया। अभी आपने बात की ना कि फॉर्मेट की, फॉर्मेट उसमें क्या था, ये जब हम चैंपियनशिप खेलते हैं ना शाहरुख, एट हार्डली मतलब लास्ट फॉर 8 से 10 दिन से ज्यादा ऊपर जाता नहीं, तो हमारा फुटबॉल खत्म हो जाता। अच्छा। तो आपकी जितनी मतलब आपको स्पोर्ट्स चाहिए ना, वो आपको मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। अभी मैं आपको अगर बता दूं, मैं अभी अगर आपको बता दूं कि तकरीबन 10 साल में, 10-11 साल मैं नेशनल टीम में रहा हूं, और मुझे टोटल, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनेशनल में मुझे 25 मैचेस मिले, तो आप कहेंगे कि यार 10-12 सालों में 25 मैचेस। हमारे दौर में मैचेस बहुत कम हुआ करते थे। इस तरह जब आपका फुटबॉल कैलेंडर मतलब इवेंट से भरा हो, और आप हर जगह खेल रहे हो, आप होम एंड अवे जा रहे हो, आपका 5-6 महीने का फुटबॉल कमिटेड हो, आपके प्लेयर कमिटेड हो, तो फिर फुटबॉल तरक्की करता है, आगे जाएगा। लेकिन तब भी मैं उस जो सिस्टम था लाइफ बॉय वाला, वो थोड़ा मतलब एक उम्मीद थी कि हम शायद आगे चल पड़े। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछना चाहें ना, तो मेरा विजन बड़ा क्लियर। मैं कहता हूं कि हमें मतलब जो फ्रेंचाइज टीमें होती है, प्रोविंशियल सिटी के नाम पे टीमें बनाए। अगर कोई इन्वेस्टर नहीं आता है, तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इसमें इनिशिएटिव ले, टीमें बनाए, बेहतरीन ग्रुप बनाए, उनको क्या नाम है, बैलेंस टीमें बनाए, मुख्तलिफ सिटी के नाम पे, मुल्तान टाइगर, पिशावर, काना, जिस तरह ये क्रिकेट का होता है, इसमें फॉरेन प्लेयरों को भी इंडक्ट करें। जब इसकी मार्केटिंग आप करेंगे, जब आप व्यूवरशिप जाएंगे, जब आप इसके राइट्स भेजेंगे, तो इससे इतना पैसा जनरेट होगा। जब पैसा जनरेट होगा, तो आपकी फुटबॉल की प्रोफेशनलिज्म शुरू होगी। जब बाहर से प्लेयर आएंगे, जब प्लेयरों को आपका मुस्तकबिल ताबनाक नजर आएगा, फिर क्रिकेट की तरह लोग फुटबॉल की तरफ आएंगे। ये पाकिस्तान में नहीं है ना, अभी इंडिया की मिसाल आपके सामने। इंडिया में अभी एक एक प्लेयर 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ ले रहे हैं, वो भी हमारी तरह था, उधर भी पैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म की तरफ अप्रोच किया, सिटीज की टीमें बनाई, मुख्तलिफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने उनको सपोर्ट किया, उनको ग्लेमराइज किया। इस तरह बाकी जगहों से रिटायर्ड लोग थे, रिटायर्ड मतलब इंटरनेशनल फुटबॉलर आए, लोगों में एक, उन्होंने एक इनिशिएटिव क्रिएट किया, लोगों में एक अपीलिंग एटीट्यूड प्रोवाइड किया, और इसी तरह वो इस डायरेक्शन में चल पड़े। अभी वो क्यों 99 पे और हम 2004 पे, यही बात है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन में मतलब ये किसने किया, तो मेरे पास, मैं चूंकि इस फील्ड में रहा हूँ, मैं कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, तो मुझे इनकी एक एक चीज़ों का पता है, और इस डायरेक्शन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम इस सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, तकरीबन 45 मिनट आप बात करते रहे और बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही थी आपकी अपने एक्सपीरियंसेस और उसके बारे में, लेकिन क्योंकि आपका तजर्बा रहा है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साथ सिस्टम के अंदर रहते हुए, तो सर अभी आप सिचुएशन किस तरह पाकिस्तान की देखते हैं? क्योंकि
मतलब अगर मैं खुद भी अपनी ज़ाती राय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इतना शदीद अफ़सोस होता है कि दुनिया में 211 ममालिक हैं जो फीफा के अंडर हैं। हर ममालिक अपने-अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहा है। पाक एशिया के अंदर आप देखें तो 46 ममालिक मौजूद हैं जिसमें तिमोर लेस्ते उठा के देख लें, गुआम उठा के देख लें, जिनकी शायद एक पॉपुलेशन भी कराची के एक छोटे के कोने से कम होगी। लेकिन वो भी वर्ल्ड कप क्वालीफायर जीत चुके हैं। इस वक़्त मैं कल देख रहा था कंबोडिया जो हमारे इस साल के अपोनेंट्स हैं, उनकी लीग देख के एक दफ़ा आप हैरान हो जाते हैं। सर हमारा मसला क्या है? दुनिया में हम क्यों इतने अनोखे हैं कि हम अपने मसलों से बाहर नहीं आ सकते? पूरी दुनिया हर मुल्क तरक्की करता है फुटबॉल में। बस एक पाकिस्तान है जो अपने मसाइल लेके बैठा है और इतने सालों से, अब तो 8 साल से लेके बैठा है। शाहरुख, मसला क्या है? मसला ये ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं। आपके सियासतदान आ रहे तो सियासतदान के पुश्तों में आपको फुटबॉल नहीं मिलेगा, उनकी लेगेसी में कोई फुटबॉल नहीं है। उनका क्या इंटरेस्ट होगा जब वो आपके कांग्रेस के मेंबर, आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ऐसे लोग हो जिनका फुटबॉल से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो वो आपकी प्लानिंग करेंगे, वो आपका सिस्टम बनाएंगे, वो आपको आने देंगे। किस लिए आ रहे हैं? फीफा और ईएफसी से डॉलर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एम्पायर्स को इतना बड़ा किया, इतने अपने जो उनके मतलब फैक्ट्रियां लग रही है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल को क्या दिया? हम पागल उनकी तरह उन लोगों को दोबारा बार बार ट्राई कर रहा है। फुटबॉलर्स को क्या फुटबॉल में एजुकेटेड लोग नहीं है? क्या फुटबॉल में विजनरी लोग नहीं है? क्या फुटबॉल में वो ड्रीम नहीं है कि हम इसको बता सकते कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? नहीं। क्या कर रहा है? उन्होंने टीमें बनाई थी हर डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में 7 लाख की आबादी, तो डिस्ट्रिक्ट में 5 टीमें बनाई हैं। 5 टीमें अजल से आ रही है, कोई और टीम नहीं आएगा। क्यों? ये हमारे खिलाफ हो जाएगा। 5 टीमों में सिर्फ 2 टीमें एग्जिस्ट कर रही है, 3 टीमें नहीं है। तो ये हमारी तो अलमिया है। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, नेपोटिज्म है। गोल प्रोजेक्ट देखो, 8 गोल प्रोजेक्ट एयरबोम का पैसा आया, कहाँ कहाँ लगी? एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। अभी फीफा में इंक्वायरी चल रही है। तो ये किस तरह होगा? अभी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ रही थी, मैंने फुटबॉलर को सबको मोबिलाइज किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम लोग फुटबॉल को ठीक करना चाहते हो तो तुम अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करोगे, अपने क्लब से शुरू करोगे। जब आप उन तमाम पाकिस्तान को इन करोगे, शाहरुख, मजे की बात है, जब ये फीफा के डेलीगेशन आया तो जब हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, मैंने उनको बता दिया, मैंने आपको पता है कि फुटबॉल माइनॉरिटी के हाथ में। हमारे 170 डिस्ट्रिक्ट है, 170 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 81 डिस्ट्रिक्ट इन है, बाकी आपके सारे आउट है। मैंने कहा पाकिस्तान का 49 डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल है, तो आपका 52 डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल नहीं है। आपने उसको कसदन, इंटेंशनली आपने उनको आउट किया हुआ है कि ये हमारी जगह आएंगे। जब हम ब्रॉड बेस करेंगे तो हमारे लिए उनको मुश्किल होगा कि हम उनको कंट्रोल करें। तो ये कब तक चलेगा? फुटबॉलरों को इससे मत में आना चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हम पुश कर रहे हैं, उन्होंने थ्रू आउट बेहतरीन, मतलब फीफा कनेक्ट सिस्टम के जरिए पूरे पाकिस्तान को उनका अभी स्क्रूटनी हो रही। स्क्रूटनी पहले कौन करता था? फलाना क्लर्क आए हुए स्क्रूटनी कर रहा है। हाँ, जाके मतलब होटल में खाना खा के जिनकी टीमें अच्छी नहीं थी, मतलब उनको इन करता था, जो बेहतरीन फुटबॉलर थे उनको आउट करते थे। अभी कौन कर रहा है? इंटरनेशनल फुटबॉलर कर रहा है, आपके कोचेस कर रहा है, आपके रेफरीज कर रहा है। कोई मतलब अभी कोई है? कोई नहीं। क्या है? सियासतदानों को ये पड़ी हुई कि गवर्नमेंट को आप उनको इन्फ्लुएंस करें ताकि वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दोबारा हटाए, फिर पाकिस्तान की इस तरह जगहनसाई हो और हम उस डायरेक्शन में चल पड़े। मैं क्या कहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट में पैसा नहीं दे रहे। शाहरुख, 1900 जब से पाकिस्तान बना हुआ है अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मेरे क्लब को एक मतलब सॉक्स नहीं मिला, एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑफिशियल नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। सिर्फ अपने अलल्ले तलल्लो में ये पैसे जाया कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, एक ही फुटबॉलर था, और मैं पीके से गया था या मैं आर्मी से जाता था। यकीन करें कि नाम जी, जी सर, तो कंटिन्यू करें। तो बड़ा मुश्किल होता था। अभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहा है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने मोबिलाइज किया हुआ है और आप देखेंगे कि हम एक बेहतरीन इलेक्शन की तरफ जाएंगे।
इसके बाद हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद हमारा है कि हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ निकले, हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ निकले, हम टीमें बनाए और उस डायरेक्शन में जाए। बेस्ट मतलब राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, कोचेस के लिए अपना एसोसिएशन हो, वो उनको कोचेस का जो एजुकेशन है, जो उनका तरीक़ाकार है उसको संभाले, रेफरी अपनी चीज़ों को संभाले। जो फेडरेशन है, जो फेडरेशन में बेहतरीन लोग हो, जो वो प्लानिंग कर सके, जो वो एक विजन दे सके, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अंदर लेकर आए। अभी आप सोचेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जब हमारे लोग मतलब गवर्नमेंट में वो फुटबॉल कंपटीशन करवाते हैं तो वो मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स को 3-3 करोड़ रुपए देके कि आप हमारे मैचेस शो करें। जस्ट इमेजिन, ये स्टुपिडिटी नहीं है कि हम इन लोगों से हम खुद पैसे लेते हैं कि आप हमारा व्यूवरशिप ले ले, वो कर ले, आप हम इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, आप प्लेयरों को पैसा दे दें। तो हम उल्टा क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग ऊपर प्रोफेशनल लोग नहीं है, तो वो कर रहे हैं कि 3 करोड़ ये फलाना प्राइवेट टीवी आप ले ले, आप हमारे मैचेस दिखाएं। तो इससे मतलब है क्या, मैं आपको और क्या बात करूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर काफ़ी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए, आपने मसलों का भी काफ़ी ज़िक्र किया और उन मसलों का हल का भी काफ़ी ज़िक्र किया और हम तकरीबन घंटे की मार्क तक पहुँच गए हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, और वो सवाल सर आपने इस तरह उसका जवाब देना है कि एक तो उम्मीद होती है कि यार ये हो जाए, वो तो एक अलग बात है, वो तो उम्मीद तो हमेशा हमें अच्छी की करनी चाहिए। लेकिन आप सर 30, 32, 40 साल से एक सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आपने खेला है, आपने देखा है, आपने पीएफएफ के अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी में हिस्सा लेके देखा है। ये बताए बगैर कि उम्मीद अच्छी की जा सकती, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फुटबॉल का क्या मुस्तकबिल है? क्या वाक़ई कुछ होगा? जो आपका अपना तजुर्बा है उसको देखते हुए, उम्मीद की किरण दिखाए बगैर क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्या होगा? शाहरुख, मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये इन सियासतदानों से निकले ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे इतना उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सारा रॉ मटेरियल मौजूद है, इसको हमने पॉलिश करना है, इसको एक प्लानिंग में डालना है, जो प्लानिंग में डालना है उसको प्रोफेशनल करना है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद का प्लेयर, मलकंड का प्लेयर, क्वेटा का प्लेयर, बाकी कराची का प्लेयर, उसमें बेहतरीन पोटेंशियल है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है। उनको वो तमाम सहूलतें अगर हम दे देना, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मुझे ये बता देना, मैं 10 साल के अंदर अंदर आपको मतलब एशियन में एक बेहतरीन पोजीशन पे मैं पाकिस्तानी टीम को ला खड़ा कर सकता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम आगे बढ़े और इस सारे मसाइल से हम आगे निकल सकें। उम्मीद तो अच्छी की करनी चाहिए। इस साल भी वर्ल्ड कप क्वालीफायर है। देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। लेकिन कल नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, अपने एक्सपीरियंसेस से आगाह किया और अपनी राय बहुत सारी चीज़ों पे दी। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप सब भी, आप लोग का बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का। ये हमारी जो सीरीज़ है वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स की, और हमारी जो लेजेंड्स हैं उनके साथ डिस्कशंस हमारी जारी रहेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ब्रेक के बाद।